हेलो, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अवनी शर्मा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही खुश होंगे, हेल्दी वेल्दी वाइज और सारे अपने ड्रीम्स अचीव करने में लगे हुए होंगे। एंड सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से लगे रहे ना सक्सेस के पीछे, तो जरूर मिलने वाली है सक्सेस। या फिर अगर आप अपने रिलेशन को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हो और उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहे हैं, तो वो भी जरूर होगा। एंड आई होप बहुत ही ज्यादा खुशियां हो आप सभी व्यूअर्स के लाइफ में। आज जो ये व्यूअर्स जो रीडिंग है, ये उन सब के लिए है जो जानना चाहते हैं कि अभी इस वक्त क्या करने की जरूरत है। सो वॉट टू डू राइट नाउ। क्या एक्शन लें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर विजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इसमें इस रीडिंग में पता करते हैं कि आपको अभी क्या कुछ करना चाहिए अगर कंफ्यूज हैं आप लोग तो इसमें हम पता करेंगे। अब आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपको एक चूज करनी है। मैं आपको बता देती हूँ कि पाइल 1 कौन सी है। दिस इज पाइल 1, ब्लू बुधा। दिस इज पाइल 2, रेड बुधा। दिस इज पाइल 3, येलो बुधा। आप इनमें से एक चूज कर लीजिए एंड देन वी विल फाइंड इट आउट कि जो आप लोग हैं, आप लोगों को क्या कुछ करना है, क्या कुछ अभी करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं विद पाइल 1। और एक मैं टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, सो दैट आप अपनी पाइल्स के अकॉर्डिंगली वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके आराम से देख लें। चलिए शुरू करते हैं विद ब्लू बुधा। तो जिन व्यूअर्स ने ब्लू बुधा चूज किया है, आइए देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या कहती है और उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओह ग्रेट, जस्टिस का कार्ड आया आपका। तो सबसे पहले कार्ड जस्टिस का आ गया आपका। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड। ओके, तो आपको अभी क्या कुछ करने की जरूरत है। लास्ट में द चैरियट। आपकी जो एनर्जी है ना, ऐसा है कि आप जो है बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना कुछ भी अचीव ना कर पाते हो। आप जो है बिल्कुल हर आपकी जो विजन है ना इतनी हायर है, इतनी क्लियर रहती है। आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको समझ आ जाती है सब कुछ। अगर आपकी सिचुएशन, आपके यहाँ पे अगर डिप्लोमेटिक सिचुएशन भी चल रही होगी ना, या मैनिपुलेटिव सिचुएशन भी चल रही होगी, आप उसको मेकआउट बहुत इजीली कर पाते होंगे। आपको हर चीज को इजीली टैकल करना आता होगा और आप जो है हर चीज को बैलेंस करके चलते होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। आपने हर चीज को अपने परफेक्टली तरीके से हर चीज आप कर लेते होंगे। इम्पॉसिबल जो होता है ना, एक इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते होंगे आप लोग। तो ये एक आपके अंदर मुझे क्वालिटी जो है ना बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही है मुझे, जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज की है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो सिचुएशन है आपकी, अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप जो है ना उसको देख रहे हैं, परख रहे हैं और आपको बिल्कुल आपका विजन जो है, आपको पता है कि आपको करना क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि आप जो है लॉ में बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कुछ लीगल मैटर्स में आप बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि हर कोई कैसा है या किस तरीके का नेचर है उस पर्सन का, एंड इससे मुझे क्या करना है, किस तरीके से इसको डील करना है। आपको हर चीज परफेक्टली आती है। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे क्या करना है, वो मेरे लिए पर्सन बिल्कुल ठीक है या नहीं है। और अगर आपको पता होता है ना कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है, तो आप पूरी जी जान लगा देंगे उस पर्सन के लिए। और चाहे वो करियर ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि आपका जो करियर है इसमें अच्छा रहेगा, तो आप पूरी जी जान लगा देते हैं उस करियर को। जो भी आपकी डेसिग्नेशन है, जो भी आप प्रोफाइल में पहुंचना चाहते हैं, उस प्रोफाइल में पहुंचने के लिए, उस डेसिग्नेशन में पहुंचने के लिए, क्योंकि आपके अंदर जो विल पावर है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आप जो है ना बहुत स्ट्रांग माइंडेड पर्सन होंगे। तो मुझे तो ये
पाइल वन में जो पूरी टोटल एनर्जी नजर आ रही है वो बहुत ही प्यारी नजर आ रही है, बहुत ही स्ट्रांग विल पावर वाली आ रही है और बहुत ही स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर। तो जो आप चाहते हैं ना पाना वो आप पाकर रहते हैं, और आप जो है आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है एट दी एंड। चाहे अभी आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही हो, आपको भी समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको सक्सेस एट दी एंड जरूर मिलेगी। कुछ ना कुछ तो पल ऐसे आते होंगे जहाँ पे आप टोटली ना डिसअपॉइंट हो जाते होंगे और किसी से भी शेयर तक नहीं आप करते होंगे। आप बहुत ही ना इंट्रोवर्ट कहते हैं ना पर्सन, आप वो उस तरीके के होते हैं, और आपको पता है कि आपको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, तो आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं डिस्कस करके। कई बार ऐसा होता है कि डिस्कशन करना या किसी से एडवाइस लेना या किसी से गाइडेंस लेना ना सही रहता है। तो ऐसे में आपको गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए, एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी होता है कि अगर हमें किसी से डिस्कस कर रहे हो और किसी की एडवाइस हमें सूटेबल लगे तो हम उसको कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, कि हम ही बिल्कुल करेक्ट हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, आपका ये रहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अगर आप ठीक हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एडवाइस लेना अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हम अपने ही एक वर्ल्ड में रहते हैं, या फिर हम अपने एक इल्यूजन में रहते हैं, हम अपने आप ही एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। तो हमें उन सब से निकलने के लिए दूसरों के भी ओपिनियन को सुनना चाहिए, चाहे आप उसको फॉलो करें या ना करें। तो आप जो है, अगर अभी किसी सिचुएशन में आप अभी फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं निकलूं इन सब से बाहर, तो आपको डिस्कस जरूर करना चाहिए। जो आपको लगता है कि आपके वो वेल विशर हैं, वो आपको बिल्कुल इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी लेवल है ना बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो आप, तो ये होना भी चाहिए। आप हैं इस तरीके के, आपको पता है कि आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं सब कुछ अपनी लाइफ में। तो आप मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, और आप बहुत ज्यादा, आपको पता है कि किस तरीके से आपको क्या कुछ करना है। ये भी हो सकता है कि शायद आप जो है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बहुत ज्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आप जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जो मेरे व्यूअर्स है पाइल वन। तो ये भी हो सकता है, और आप जो है ना डटे हुए हैं, कई आपने अटेम्प्ट्स कर लिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिए हैं, और आप चाहे आप फेल हो जाते हो उस टाइम पीरियड में, लेकिन आप अपनी विल पावर के साथ फिर से आते हैं और फिर अचीव करना चाहते हैं। और जब तक आपने मिशन सेट कर रखा है, जब तक ये मैं टारगेट अचीव नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तब तक आप टिक के नहीं बैठने वाले हैं, और आप बैठेंगे भी नहीं आगे जाके भी। और लीगली आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं लीगल मैटर्स में, अगर आप लीगल कंसल्टेंट हैं तो, या अगर आप लॉयर हैं तो आप बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करेंगे अपने करियर पे। और मुझे यही लगता है कि आप जो है फोकस्ड बहुत है इन सब चीजों के अंदर। आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे किसी चीज की, किसी एग्जाम की, और आप उसको बिल्कुल करने में डटे हुए हैं। हालांकि आपको लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आप सोचते हैं क्या हो गया। ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे जो पाइल वन में नजर आ रहा है, मैं तो बस कार्ड्स रीड कर रही हूँ कि जो मुझे एनर्जी दिख रही है इसमें, आगे जाके ये फेस हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट फील करें, आपको वो रिजल्ट ना मिले जैसे आप चाहते हैं। अगर इन केस आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने ड्रीम के टूवर्ड्स बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि अगर आप अभी अचीव नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया, आप आगे अचीव कर लेंगे। अगर आप इतने फोकस्ड हैं, आपका बिल्कुल विजन क्लियर है, तो आप गिव अप मत करना, आप बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। ठीक है, तो ऐसे मुझे कुछ नजर आ रहा है, आपके कार्ड्स जो है ये बता रहे हैं मुझे। तो आप जो है ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विल पावर को मेंटेन करके रखिएगा। आप देख सकते हैं अपने कार्ड्स को कितने अच्छे अच्छे आए हैं। देखिए जस्टिस का कार्ड आया आपका, फिर आपका नाइट ऑफ स्वर्ड्स आया है, फिर आपका ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है। बस थोड़ा सा एंड में जाके आप
सैड मुझे नजर आ रहे हैं कि आपको शायद आपका रिजल्ट जो है उस तरीके से ना मिले जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये याद रखिएगा, ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, फिर आप सक्सीड करेंगे। चाहे अभी आपको कुछ भी फेस करना पड़े, अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे जाके आपको उसका कुछ भी रिजल्ट मिले, लेकिन ये तो है ना, ट्राई तो किया है। तो बस वो ट्राई करते रहिए, अपनी इसी जज्बे को आगे लेके जाइए। जो अभी मुझे इन कार्ड्स पे दिख रहे हैं ना, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले, तो उसी जज्बे के साथ आगे मूव ऑन करते रहिए। चाहे आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आपके करियर है, इनमें आप फोकस करते रहिए। आपके पास फिर अबंडेंटली सब कुछ होने वाला है। करियर में तो आप ब्राइट नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा ही। चलिए यूनिकॉर्न कार्ड्स के थ्रू हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। दो कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। चॉइसेस, ओके, चॉइसेस है आपके पास। प्लस पर्सपेक्टिव, मैंने पर्सपेक्टिव की बात की और ये पर्सपेक्टिव का कार्ड आ गया। मतलब सोचिए, मैंने आपको बस एक गाइडेंस दी कि पर्सपेक्टिव, और ये पर्सपेक्टिव का कार्ड आ गया है, आप देख सकते हैं, है ना। तो मेरा कितना कोरिलेट करता है, आपके सामने ही मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए और उसमें से मैंने आपको पहले बोला, आप रिवाइंड करके देखिए कि आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि आप जो है अपने पर्सपेक्टिव, हर किसी इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो हर किसी की अपनी अपनी सोचने की क्षमता होती है। तो आपके क्या पता अलग है, और जो आपको एडवाइस दे रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव टोटली अलग हो, उनका एक्सपीरियंस अलग हो, ऑन दैट बेसिस उनका ये पर्सपेक्टिव हो। तो ये चीजें होती हैं। तो इसलिए आपको क्या करने की जरूरत है, मैं आपको बताती हूँ। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो हायर पर्सपेक्टिव एक सेट कीजिए, देखिए, और फिर एग्जामिन करो विद द हायर पर्सपेक्टिव। तो आपको बिल्कुल, जो आपको नजर अभी लग रहा है कि कुछ क्लियर नहीं है अगर विजन, तो वो विजन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिफिकल्टी फेस हो रही है, या मैं ये पता नहीं अचीव कर पाऊंगी या अचीव नहीं कर पाऊंगी, तो वो आप अचीव कर लेंगे विद योर हायर पर्सपेक्टिव। तो हर चीज का ना नजरिया होता है, हर चीज के एक अलग अलग सेटअप्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर किसी के। तो आपको वो चीज ना थोड़े से उसको ध्यान में रखना है। बाकी आया है चॉइसेस। तो चॉइसेस, देयर अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो अपनी जो भी आपको लगता है, एंजल्स, यूनिवर्स, आपको जो आप जिन गॉड में बिलीव रखते हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए, उनको बोलिए गाइड करो मुझे, तो वो आपको गाइड करेंगे। दे विल गाइड यू, दे विल शो यू द करेक्ट पाथ। कंफ्यूज है अगर, चॉइसेस बहुत सारी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ऐसे में सब कुछ डिवाइन के हाथ में सौंप दीजिए। तो जब डिवाइन के हाथ में सौंप देंगे, तो जब डिवाइन करेंगे ना आपके लिए, वो सबसे बेस्ट होगा। आपने सुना ही होगा ना, मन का होना अच्छा है, मन का ना होना उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें खुदा की रजा होती है। तो इसीलिए अगर आप इन केस नहीं भी अचीव कर पाए, तो आप निराश मत होइएगा, लेसन लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो देख लीजिएगा, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। और अगर कुछ कंफ्यूजन की स्टेज हो, तो आपको लग रहा हो ये अच्छा है वो अच्छा है, आप देखिए कि अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन है ए, और इस ऑप्शन के साथ आपको अच्छा फील होता है, ठीक है, और एक ऑप्शन है बी, लेकिन आपको ऑप्शन बी के साथ ना, ठीक है, सारी क्वालिटीज हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता, देन डोंट गो फॉर इट। आप देखिएगा जहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा अच्छा फील होता है, आपको अच्छा वाइब्रेशंस आते हैं आपको, और अच्छा एक ना आपको लगता है कि यस आई कैन बी माई सेल्फ। तो विद दैट ऑप्शन गो विद दैट। ओके, तो अगर ऑप्शन ए के साथ आपको वो सब फीलिंग्स आती हैं, सब कुछ ऐसा फील होता है, गो विद ऑप्शन लेते हैं, डोंट गो फॉर ऑप्शन बी। तो ऐसे क्लियर
होगे, आपके आप जो डिसीजन लेंगे, आपकी जो चॉइसेस होंगी, फिर आपको फिर जो चॉइसेस में से आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा, तो इजीली आप ना ऑन दैट बेसिस सिलेक्ट कर पाएंगे, बेस्ड ऑन योर एनर्जी लेवल एंड बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे सिलेक्ट कर लेना अगर आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं तो ये थी गाइडेंस फ्रॉम द यूनिकॉर्न कार्ड्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल 2, जिन्होंने रेड बुधा चूज की। पाइल 2, सो पाइल 2 जिन्होंने रेड बुधा चूज किए हैं, आइए देखते हैं उनके लिए जो रीडिंग है क्या कहती है। ओह माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। जो पाइल 1 थे उनका भी जो फर्स्ट कार्ड आया था दैट वाज फ्रॉम द मेजर आर्काना, एंड आपका भी द मेजर आर्काना से कार्ड आया है। ओके, जजमेंट। ओके, 3 जो कार्ड्स आए हैं ना आप लोगों के जो ड्रॉ हुए हैं वो मेजर आर्काना से हैं, मतलब रियली। एंड जो ओ माय गॉड जो मास्टर कार्ड आया, मतलब लास्ट कार्ड देखिए द एम्परर का, मतलब बस आपने तो छा जाना है। पाइल 2, आप जो है ना बहुत ही ज्यादा क्लियर सेट है आपका सब कुछ, आप सब कुछ जो है ना मिस परफेक्शनिस्ट मिस्टर परफेक्शनिस्ट के लिस्ट में आते होंगे आप लोग, मुझे लगता है मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होता होगा। सो सॉरी। तो अब यहाँ पे जो मुझे दिखा आपका, मैं ये देख सकती हूँ कि इतना प्यारा कार्ड आया आपका द वर्ल्ड। तो अच्छा करते हैं आप, बहुत ही प्यारे फीलिंग्स हैं आप लोगों की। आप जो है ना कि हर चीज आपको करना है, हर एक लेवल पे, और हर चीज में कंप्लीट आप फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी काम को ना बीच में छोड़ने वाले हो, आप हर एक काम को पूरा करते हैं, बखूबी करते हैं और बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हैं। तो मुझे तो ये नजर आया आप लोगों के लिए। तो आप तो बिल्कुल क्लियर विजन है आप लोगों का, बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने जो भी करना चाहते हैं, चाहे आप करियर में करना चाहते हैं, आप अपने बिल्कुल अचीव करते हैं सब चीजें और अचीव करना चाहते हैं आगे जाके, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही हायर लेवल पे है, और आप जो है सोचते हैं हर चीज को ना, एनालाइज करते हैं हर चीज को, देखते हैं। डिसीजंस जो होंगे ना आप लोगों के बहुत ही अच्छे आप लेते होंगे, आपके अंदर एक पावर होती होगी कि किस तरीके से आपको लेना है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप जो है ना केयरलेस हो जाते होंगे, और कई बार सिचुएशन को आप जानते हुए भी ना कई कई बार इस तरीके की गलतियां कर देते होगे कि ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो इस तरीके का एक एटीट्यूड कई बार आप कैजुअलिटी वाला फॉलो कर लेते होगे, और कहीं ना कहीं वो आपको भारी पड़ जाता होगा। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं लग रही है लैक कर रही है आपके अंदर। तो अगर आप पाइल 2 अगर आप इस चीज को करते हैं तो इस चीज को आप नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जो कैजुअलिटी है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए डेंजरस भी हो सकती है आगे जाकर। तो आप इस चीज से, जो ये वाली पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है कि आप जो है किसी चीज पे अगर फोकस नहीं कर रहे, केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो वहां पे केयरलेस एटीट्यूड मत दिखाना, क्योंकि आपका विजन बहुत ही अच्छा है। आप हर चीज को परखते हैं, समझते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, आपके मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो आप उन चीजों को जब करते करते एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते होंगे जहां आपको एक होता है ना कि आराम सा, ठीक है अब तो हो गया, मैंने अचीव कर लिया है इसको, तो केयरलेस हो गए, एटीट्यूड जो हो गया बिल्कुल कैजुअल हो गया। लेकिन जो अगर आप सक्सेस अचीव कर ली है तो उसको मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो वहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है। और ये भी होता है ना, कई बार आप सेल्फिश भी हो जाते होंगे, आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते होंगे ज्यादा। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब अगर आप रख रहे हैं या सेल्फिश मोटिव के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक बैक आपको ले जाता होगा।
तो आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, पर जब हम लीड करते हैं किसी चीज को, टीम को, तो वहां पे हमें ना कई बार अपना सेल्फिश मोटिव को भी पीछे रखना होता है, छोड़ना होता है। तो इस चीज को फॉलो करना आप। तो यहाँ पे मुझे ये चीज नजर आई। आपके कार्ड्स तो हैं अच्छे, आप इंटेलिजेंट हैं काफी, आप सिचुएशंस को समझते हैं, उन चीजों को करते हैं, रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज आपको सब कुछ पता होता है कि आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। मैनेजमेंट आपका बहुत प्यारा है, आप लीड कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आपकी, मैंने आपको बताया, कैजुअल एटीट्यूड प्लस सेल्फिश होना, तो वो आपको कहीं ना कहीं पीछे कर देता होगा। अपने बारे में सोचना तो चाहिए, लेकिन कई बार हमें सबको साथ में लेके भी चलना होता है, तो वो चीज को फॉलो करना। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस आपकी क्या कहती है। गाइडेंस के कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ओ मैजिक, मैजिक, हाँ, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। इनविजिबिलिटी, okay, magic, so there is magic around you, so expect excitement, enjoy। तो मतलब आपकी लाइफ में तो आप, कुछ ऐसा है कि कुछ होता है ना कि अपनी ही धुन में खो जाना, इधर उधर नहीं देखना, ऐसा आप करते होंगे मुझे लग रहा है। नहीं करना है आपको, सब जगह इधर उधर पूरे सारी डायरेक्शंस में पूरा देखना है, फोकस्ड रहना है। आपको देखना है, आपको चारों तरफ देखकर एक अपने जो डिसीजंस हैं ऑन दैट बेसिस लेनी है। इसके लिए एक कैजुअल अप्रोच की नहीं, बल्कि अटेंटिव होने की जरूरत है। तो अटेंटिव रहिए, जो भी आपको लगता है कि ये सिचुएशन किस तरीके से बेहतर हो सकती है, अभी आप ये कर सकते हैं उस चीज में, तो आप उसको करिए, फॉलो कीजिए। ऐसे में आपको यूनिवर्स भी साइन देगा। अगर आप करना चाहते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स भी साइन देते हैं, उनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास के सिचुएशंस को, तो क्या पता मैजिक हो रहा हो और ऐसे में मैजिक होते हुए आपको नजर आ जाए। कर सकते हैं ना, कुछ ऐसा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी हो आपके आसपास लेकिन आप देख नहीं रहे हो, तो देखिए उसे, देखने की कोशिश कीजिए, क्या पता हो। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो अपनी लाइट को भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, अपने अपना ऑरा। हर किसी का अपना एक ऑरा होता है, और हर कोई, चाहे वो नेगेटिव कितना भी पर्सन हो, पॉजिटिविटी भी छुपी होती है, अब पॉजिटिव क्यों ना हो, वो नेगेटिव भी होते हैं। तो हर किसी को अपने अंदर की क्वालिटीज देखने की, अपने आप को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेल्फिश, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैजुअल नेचर या फिर सेल्फिश, ऐसे इस तरीके का मुझे जो लगा कि आपका एटीट्यूड होता होगा, इस वजह से कहीं ना कहीं आप जो है फिर आपको लगता होगा कि आप जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और शायद ये चीजें होती होंगी। आप अपने सामने या अपने आप से सेल्फ इश्क करना शुरू कर दीजिए, सेल्फिश होने की बजाय। जब आप सेल्फिश करेंगे ना अपने आप से, फिर आपको लगेगा कि यस, this is the thing which I need to do, and you will also feel very happy जब आप किसी और के लिए कुछ करेंगे, और आपको वो वाइब्स, आपका ऑरा एक अलग ही लेवल का हो जाएगा। व्हेन यू हेल्प अदर्स ना, बहुत ही अच्छा फील होता है, और वो ही आपको होगा। तो आप इस तरीके से करिए, अपने आप को पहचानिए, सेल्फ इश्क कीजिए, और फिर देखिएगा फर्क। तो ये आपको करना है अभी। चलिए अब लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल 3, जिन्होंने येलो बुधा चूज किए हैं। सो येलो बुधा जिन्होंने पाइल 3 चूज किए हैं, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है और क्या गाइडेंस मिलती है उन्हें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नई शुरुआत आप करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स के जरिए, या कुछ नई अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर रहे हैं।
वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये भी हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपना बिजनेस करते हो, या उनका माइंडसेट जो है अपना बिजनेस सेट करने में हो। वाओ, जर्नी मतलब थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया आपका। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लास्ट द फूल। ओके, तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके, तो अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, बिल्कुल सेट। आप तो बिल्कुल ऐसा है कि आपको तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी, आप जो है ना ट्रैवल करके आपका कुछ ऐसा होगा कि कुछ ट्रैवलिंग में या फिर ट्रैवल करके आप कुछ अपना करियर देख रहे होंगे। और आप ये भी हो सकता है कि अपना कुछ बिजनेस सेटअप करने का माइंडसेट होगा आपका, करियर वाइज। एंड अपॉर्चुनिटीज की तो आपके पास कमी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज की मतलब जैसे होता है ना कि जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चॉइसेस होती हैं, समझ नहीं आता है कि ये वाला बेस्ट है वो वाला बेस्ट है। आपका बिल्कुल माइंड सेट है, ऐसा है ही नहीं कि ये करना है तो करना है, वो करना है तो वो करना है। बिल्कुल माइंड सेट क्लियर आपका, बिल्कुल विजन क्लियर आपका। और आपको पता है कि किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा। आपको पता है कि किस तरीके से ये काम हो सकता है, बहुत सारी चीजें। आप बहुत ही ज्यादा ना क्रिएटिव भी होंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी। ऐसे पर्सन हो आप, 5-3 जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती होंगी। आप जो है ना सक्सेस की टूवर्ड्स बढ़ते ही रहते हैं। आपको पता है कि क्या करना है, क्या किस तरीके से मैं ये अचीव कर सकता हूँ, किस तरीके से इसको अगर मैं करूंगा तो क्या इसका रिजल्ट होगा, अगर ये नहीं करूंगा तो क्या रिजल्ट होगा। आप सारी चीजों को परखते हैं, देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, और आपको सक्सेस मिलती है। मेन थिंग इज जो आपको फेवर होता है ना, एक लक फेवर करना, वो लक आपको फेवर करता है। और आपको ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद होगी। आप चाहते हो कि कोई घूमने फिरने वाला काम मैं कर लूं, तो वो आप देखते होगे। आपको बिल्कुल पता होगा कि किस तरीके से जो है ना पैसे कमाया जा सकता है। और ऐसे में ये भी है कि मे बी ऐसा आपको पता है कि मुझे कहाँ पे ना अथॉरिटेटिव अप्रोच रखनी है, और कहाँ पे मुझे किस तरीके से काम निकलवाना है। तो एक होते हैं ना जैसे कि आप बिल्कुल जानते हो कि ये चीज कैसे पॉसिबल होगी, क्या करना होगा। तो वो चीजें आपके अंदर क्वालिटीज बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा ही। और आपको बिल्कुल क्लियर है माइंड में, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है। आपको पता है कि किस तरीके से आप पैसे कमाएंगे, क्या करना है आपको। वेल्थ की भी कोई कमी नहीं रहती होगी आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं किस तरीके से क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं, आपको ये भी हो सकता है कि आप जो है ना अपना कोई, कई व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं बहुत ही एंटरटेनमेंट में पसंद हो, उनको एंटरटेनमेंट या ट्रैवलिंग एंड हमेशा ये सब पसंद हो, और बहुत ज्यादा फैशनेबल होंगे। क्रिएटिव तो मैंने आपको बताई, फैशनेबल भी हो सकते हैं। तो आप जो है ना इस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। बाकी जो है आपका पार्टनर भी, आप जो पार्टनर सर्च करते हैं ना, वो भी आप इसी तरीके की सर्च करते हैं कि उनको ट्रैवलिंग पसंद हो और फैशनेबल हो। तो क्या पता आपके पार्टनर ऐसे हो भी, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। और आप दोनों एक ही करियर में हो, क्या पता एक ही बिजनेस कर रहे हो, और ऐसे में आप दोनों को प्यार हो गया हो और आपका जो इश्क है वो परवान चढ़ गया हो। तो ये चीजें कुछ वैसी हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी तो रहती नहीं है आपके पास। आप जो है बिल्कुल जानते हो कि किस तरीके से आप जो है सक्सेस के टूवर्ड्स मूव कर सकते हो, क्या किस तरीके से आपको ग्रोथ मिलेगी। आप बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ रहते हैं, और आपको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि आप अपने ना बिजनेस बनाना, आप बिजनेस माइंडेड आप पर्सन हैं। आपको पता है कि किस तरीके से मैं अपना एम्पायर सेट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप मूव ऑन करते हैं, सब कुछ अचीव भी करते हैं ऑन दैट बेसिस, क्योंकि आपकी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है। और ऐसे में आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, बहुत ही एक होता है ना इंटेलिजेंट पर्सन जिसका विजन बिल्कुल क्लियर है। आप
विजडम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे नजर आया है। पाइल 3 गाइडेंस भी देख लेते हैं यूनिकॉर्न कार्ड्स के थ्रू कि क्या कहते हैं, क्या गाइड करते हैं आपको। आप तो सब कुछ जानते हैं ऑलरेडी अपने बारे में, तो फिर भी देख लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। ये कार्ड खुद ही आया है, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के साथ आया है एंड द क्राइस्ट। ओके, so focus on a vision beyond yourself and your unicorn will help you। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे विजन तो सब कुछ क्लियर होता है लेकिन फिर भी हम कई बार ना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और तो ऐसे में क्या होता है कि हमें अपने आप से भी आगे बियॉन्ड में देखना पड़ता है और अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको एक हायर लेवल पे जाके देखना होता है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है या आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको लगता है कि लेने की ज़रूरत है गाइडेंस, लेकिन आप फिर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, तो आप एडवाइस किसी की ज़रूर लीजिएगा। कई लोग होते हैं जो वेल विशर्स होते हैं जो बिल्कुल हमें करेक्टली गाइड करते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर आपको लगता है ऐसे कोई है तो आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत लिमिटेशन सेटअप कर देते हैं, हम उस लिमिटेशन से ना फिर बाहर नहीं निकलते और हम सोचते हैं कि हमारा जो विजन है हमने तो सेट कर रखा है और वो हम कर ही लेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि गाइडेंस हमें ना हेल्प कर देती है, तो वो आपको करना चाहिए। आप वैसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं, आपको समझ आता है सब कुछ और आप कर भी लेते हैं, अचीव भी कर लेते हैं। सक्सेस कार्ड्स हैं आपके, सारे सक्सेसफुल वाले कार्ड्स हैं आपके। तो इस तरीके से एक और चीज है कि बाउंड्री सेट मत कीजिए, सिर्फ उस बाउंड्री को क्रॉस भी कर लीजिए। तो अगर आप इन केस कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उससे तब बाहर आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। एंड एक और जो आपका कार्ड आया है वो है द क्राइस्ट। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो जो भी आपने अगर दायरा सेट किया है उससे बाहर निकलिए और ऐसे में अपने आसपास देखिए, क्या पता कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही हो और आप जो है देख ही नहीं रहे हो और अपने विजन में ही खोए हुए हो। कई बार ऐसा होता है ना, अपने हम विजन्स में, अपने इमेजिनेशन में उतने ही डूबे हुए होते हैं, सोच नहीं पाते कि करे क्या, व्हाट टू डू। तो आपको क्योंकि उस टाइम पे अपना ही विजन बहुत ही क्लियर लगता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ आई एम करेक्ट। कई बार हम गलती कर देते हैं उधर। तो ये होता है कि अपने आप की तो सुननी चाहिए लेकिन कई बार दूसरों की भी एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि वो बेनिफिशियल है तो एडवाइस को रख लीजिए, अगर आपको नहीं लगता है तो मत लीजिए, मत रखिए। पर ये है कि सुनने में क्या जा रहा है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। जैसे आपका है, आपका विजन है, आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी या ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस, तो ऐसे में इन सिचुएशन से आप तभी बाहर आ पाएंगे जब आप डिस्कस करेंगे और सिर्फ अपने ही विजन में नहीं बल्कि आप किसी से गाइडेंस लेंगे। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और पेरेंट्स जो गाइडेंस देते हैं ना वो सबसे अच्छी होती है, सबसे प्यारी होती है, उसको फॉलो करना। तो ये नहीं है कि सिर्फ अपने अंदर ही रहना, कुछ डिस्कस नहीं करना। क्योंकि मेन थिंग इज अगर हम डिस्कस करते हैं विद पेरेंट्स तो वो हम बिल्कुल सही गाइडेंस देते हैं, वो बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तो सुनो उनकी गाइडेंस, उनसे बात करो। तो आपको क्या पता, जो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपको वो हेल्प आउट करेगा आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकलने में। और फिर आपका जो गोल है जो आप चाहते हैं अचीव करना, इन केस आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि वैसे तो पॉसिबिलिटी है सक्सेसफुल तो आपकी मिलेगी। अगर इनकेस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो हारने का नहीं बल्कि फेस करने का और डटे रहने का। तो ये थी रीडिंग
पाइल 3 की। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आज की, जहां हमने देखा कि व्हाट टू डू। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता कि हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो इसलिए रीडिंग थी जहाँ पे आपको गाइडेंस भी दी है। आई होप बहुत आपको वो हेल्प आउट करेगी, ताकि आप अपनी जो भी अगर कोई हार्डशिप्स आप फेस कर रहे हो तो उन सब से आप बाहर निकल जाएं और अपनी सक्सेस के टूवर्ड्स आप आगे बढ़े कॉन्फिडेंटली। आई एम श्योर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हैं और विद स्ट्रॉन्ग एंड प्योर वाइब्स के साथ हैं। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है। आप मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या इन केस कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और सॉल्यूशन चाहते हैं किसी चीज़ का तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव एंड लाइट टू यू होल। नमस्ते, बाय बाय।